सर साहब, पाकिस्तान में सियासी हलचल तो चलती रहती है, सस्पेंस भी ख़त्म नहीं होता और एक ड्रामा मुसलसल कंटिन्यू है और एक दायरे का सफ़र है जो चलता रहता है और आपसे उस पर हम तज्सिया भी जानते रहते हैं। लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब जब मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल किया गया अबाउट आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंसी के हवाले से जो स्पेकुलेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अफवाहों पर और सोशल मीडिया पर ध्यान ना दें और दरख्वास्त है कि 2 दिन तो कम अज़ कम सियासी बातों से परहेज़ करें। तो मैंने सोचा कि उनकी बात पे अमल कर लेते हैं और जो लोग आपसे जानना चाहते हैं, जो सवालात की हमारे पास फहरिस्त है, हम उसकी तरफ चल निकलते हैं। क्या ख्याल है? ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल। ये बड़े पते की बात है और सिर्फ अक्ल वाले जो हैं इस निशानी को समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जहां से शहजाद साहब ने एक ऐसा सवाल किया है जिसे कुछ हम आज के दिन यानी 5 जुलाई की तारीख के तनाजुर में भी देख सकते हैं। जी, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी है और जहाँ पे स्टेट या इस्टेब्लिशमेंट है उसका कोई रोल नहीं है? रिसेंटली हमने तुर्की में देखा जहाँ पे ये डेमोक्रेटिक इनकलाब आया, तो अभी भी तुर्की जो है इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए ये हाइब्रिड सिस्टम ठीक है, हमें ग्राउंड रियलिटीज को देखना है, तो पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम अच्छा है? जी, अच्छा सवाल है। पहली बात तो यह है जी कि ये डेमोक्रेसी चीज क्या है। आम लोग समझते हैं कि बस इलेक्शन हो जाए तो डेमोक्रेसी हो जाती है। ऐसी सूरत हाल नहीं है। डेमोक्रेसी के बहुत से पिलर्स हैं, सतून है, 7-8, जिसके अंदर इलेक्शंस एक पिलर है, उसका आइन एक और पिलर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेजिस्लेचर, आर्म्ड फोर्सेस एंड सो ऑन। तो अब हुआ यह है कि सिस्टम बना, कोशिश की गई कि सारे पिलर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए और सबको मिला के एक जमहूरी रियासत बनाई जाए। और नेशन स्टेट्स जब बनी तो ये सारे इशू सामने आ गए। अभी तो ज्यादा दिहाइयां अभी नहीं गुजरी, अभी तो एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे हम कहते हैं कि सबके पास एक वोट है, खवातीन के पास भी है, बूढ़ों के पास भी है, गरीबों के पास भी है। ये भी कोई इतनी पुरानी बात नहीं है कि पहले से ही ऐसे था, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके वोट भी मिला। शुरू में तो ये था कि सिर्फ वोट उनके पास था जो टैक्स देते थे, जो टैक्स नहीं देते थे उनको वोट ही नहीं मिलता था, एंड सो ऑन। और खवातीन को तो वोट बहुत लेट तारीख में मिला है, एंड सो ऑन। तो अर्ज ये है कि फिर ये आइन जो बनते रहे, मुख्तलिफ किस्म के आइन बनते रहे, कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम है, कहीं और किस्म के सिस्टम्स हैं, कहीं ज्यादा जमहूरियत है, कहीं कम जमहूरियत है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है कि ये आइडियल जमहूरियत और ये आइडियल डिक्टेटरशिप, और उसके दरमियान में वेरियस मुल्क जो हैं, जो रियासतें हैं, वो घूमती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, साइड पे चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक सर्वे हुआ था जहां उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में जमहूरियत जो है वो रिट्रीट कर रही है, पीछे हट रही है। और उन्होंने ये कहा था कि अगर 170-180 ममालिक हैं जिनमें से आधे जो हैं वो थोड़े ज्यादा जमहूरी हैं और आधे जो हैं वो ज्यादा कम जमहूरी हैं या ज्यादा अथॉरिटेरियन हैं, तो वो कह रहे हैं कि जहां ज्यादा जमहूरियत थी वहां भी उनमें से भी आधे से ज्यादा जो है वो पीछे हट रहे हैं जमहूरियत से, जो जमहूरियत के तकाजे हैं, जो सतून है जमहूरियत। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जमहूरियत की जो गढ़ है या घर है जो जमहूरियत का, जैसे ये वेस्टर्न यूरोप कहते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, वहां भी आप देखिए कि जमहूरियत जो है, जैसे कि सब चीजें इकट्ठी करके वो फिसल रही है, पीछे हट रही है, और मुख्तलिफ नए सिस्टम्स जो हैं वो वजूद में आ रहे हैं, जो कुछ थोड़े ज्यादा अथॉरिटेरियन हैं या ज्यादा पॉपुलिस्ट हैं या एंड सो ऑन। तो जमहूरियत तो, प्योर जमहूरियत तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, सो अगर ऐसी सूरत हाल है कि दुनिया में जमहूरियत पीछे हट रही है और अथॉरिटेरियन सिस्टम्स जो हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम्स जो हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी मेरा ख्याल है इसी किस्म की सूरत हाल है। पहली बात तो पाकिस्तान में ये है कि यहाँ कभी भी जमहूरियत नहीं रही जिसे हम जमहूरियत कहते हैं। कुछ कभी कभी ज्यादा जमहूरियत की तरफ हमारा झुकाव था और कभी कभी कम था और कभी बिल्कुल ही नहीं था, जैसे मार्शल लॉ जब लगे। अब एक सूरत हाल ऐसी है कि एक, जैसे कहते हैं, हाइब्रिड सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर
कुछ जमहूरियत के तकाजे खड़े हैं और कुछ जमहूरियत के सतून गिर चुके हैं। अब इसके ऊपर आप पूरी एक बहस हो सकती है कि मीडिया आज़ाद नहीं रहा, इलेक्शंस जो हैं वो 47 फॉर्म के साथ होने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप ये चीज़ें सामने रखेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि जमहूरियत बिल्कुल ही कम है यहाँ इस मुल्क में। सिर्फ एक ये है कि एक फॉर्म है इलेक्शन की, एक फॉर्म है मीडिया की, एक फॉर्म है जुडिशरी की। उन्हें अभी आउट नहीं कर दिया गया, अभी रखा गया है, मगर उनको कमजोर इतना कर दिया है कि उनकी अपनी आवाज जो है वो अब बुलंद नहीं हो रही। और वो जो बैलेंसिंग पावर है, जो अकाउंटेबिलिटी है जमहूरियत के अंदर, वो अब बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो इसलिए ये और मैं सिर्फ जाते जाते ये कह दूं कि अमेरिका के अंदर भी आप देख ले डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की चीजें कर रहा है। अदालतें उसको चैलेंज कर रही हैं और वो अदालतों को ओबे नहीं कर रहा। और अब वहां भी ये बातें शुरू हो गई हैं कि एक कांग्रेस है उनकी, यहाँ रिपब्लिकन की छोटी सी मेजोरिटी है 15-16 सीटों की, जिसके बेसिस के ऊपर इतने फार रीचिंग फैसले किए जा रहे हैं जो कि आज तक कभी नहीं हुए वहाँ। और ये जो है इतना पावर जो है सारी वो अक्यूमुलेट हो रही है प्रेसिडेंसी के हाथ में, जो कि तस्वर पहले नहीं किया जाता था। पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर जंग डिक्लेयर करनी होती थी तो अमेरिका की आइन कहती है कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ती है। ये प्रेसिडेंट ने तो कांग्रेस से इजाजत नहीं ली। अब अगर प्रेसिडेंट ने इजाजत नहीं ली ईरान के ऊपर हमला करने की, जंग ही है ना, तो इसका ये मतलब है कि क्या वो उसने कोई गैर आईनी बात की है? गैर आईनी उस वक्त होगी जब कांग्रेस उसको कहेगी कि आपने हमारे से इजाजत नहीं ली, ये गैर आईनी है। मगर अगर कांग्रेस ही नहीं कह रही उसको, तो फिर कौन कहेगा उसको कि ये गैर आईनी है? तो फिर तो अदालतें भी नहीं कहेंगी, क्योंकि अदालतें कहेंगी कांग्रेस का ये फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बात जो जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, एक्चुअली कहा यह जाता था कि बहुत से सियासी सिस्टम्स हैं, मगर उनमें से सबसे अच्छा सिस्टम जो है या सबसे कम बुरा सिस्टम जो है वो जमहूरियत है। अब जमहूरियत के बहुत से पहलू हैं, बहुत सी किस्म की जमहूरियतें हैं, कोई ज्यादा कोई कम। तो इसलिए मेरा ख्याल है आजकल जब बात करते हैं हम जमहूरियत की, तो हमें याद रखना चाहिए कि किस किस्म की जमहूरियत चाहते हैं हम, किस किस्म की जमहूरियत हमने पहले देखी है, क्या वो कामयाब रही, क्या वो फेल हो गई। अगर फेल हो गई है तो क्या ये उसका नतीजा है जिस किस्म की हाइब्रिड रजीम बन रही है? और अगर ये हाइब्रिड रजीम नहीं चलना है तो क्या ये कामयाब हो सकती है मुल्क को चलाने के लिए, सियासी जमातों को इकट्ठा करने के लिए, और स्टेबिलिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, गरीबों के लिए कुछ करने के लिए? क्योंकि आफ्टर ऑल जमहूरियत का मकसद क्या है? जमहूरियत का मकसद यही है ना कि सबसे ज्यादा खुशहाली हो मुल्क के अंदर, सब तबके जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाए, सारे खुश हों, ये नहीं कि माइनॉरिटीज के तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक ये चीजें सामने रखें तो फिर आप ये ज्यादातर जमहूरियत की बात हमें कम ही होगी। ज्यादातर बात ये होगी कि इदारे जो है हमारे, क्या वो स्ट्रांग है या नहीं है, और जिस किस्म का भी सिस्टम है कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। अच्छा, ये शहजाद साहब ये भी जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके लिए क्या हाइब्रिड सिस्टम बेहतर है, अच्छा परफॉर्म करता है? बात यह है जी, हमने हाइब्रिड सिस्टम पहले भी देखा है ना, खान साहब के जमाने में तो हाइब्रिड सिस्टम था ना जी। वहीं से तो बात चली थी कि हाइब्रिड वो नहीं चला ना। क्या ये चलेगा? आई डोंट नो। और इससे पहले जो जिस किस्म के लेस हाइब्रिड सिस्टम से, कम हाइब्रिड सिस्टम से, पावर तो उस वक्त भी मिलिट्री के पास था, तो क्या वो चले या नहीं चले? आज तक क्या हुआ पाकिस्तान के 70-80 साल में? कोई सिस्टम चला? 3 सिस्टम 10-10 साल चले हैं मार्शल लॉ के, ठीक। अच्छा, अब उनको अगर आप कंपेयर करें तो उन पीरियड्स में जहां मार्शल लॉ नहीं था या हाइब्रिड था या सिविलियन रूल था, तो फिर ये फैसला करना पड़ता है कि किसको अहमियत दी जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ को अहमियत दी जाए, गुर्बत को अहमियत दी जाए, डेवलपमेंट को अहमियत दी जाए, इदारे जो हैं उनकी मजबूती को अहमियत दी जाए, किसको अहमियत देंगे आप? अच्छा। तो ये डिबेट जो है ये अभी चल रही है और हम अभी तक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि अब कौन सा सिस्टम हमें सूट करता है या नहीं करता। अब हमने देख लिया, अब देखते हैं कि ये सिस्टम जो है हाइब्रिड का, ये कोई डिलीवरी देता है या नहीं देता। अच्छा, किसको अहमियत दी जाए? अगर इस सवाल को हम ऐसे देखें कि जो आइडियल डेमोक्रेसीज दुनिया में कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या कनाडा में हम सोच लें, तो वो डेमोक्रेसी किस फैक्टर पे देखी जाती है? और वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, क्या ये फर्क है? जी बिल्कुल, बेसिक चीज तो ये है कि दे आर वेलफेयर स्टेट्स। वेलफेयर स्टेट का ये मतलब है कि वो आवाम के लिए
उनकी बेहतरी के लिए वो रियासतें बनाई गई हैं, जिसके अंदर सारे डेमोक्रेसी के जो पहलू हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मोर रादर देन लेस। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूके एक जमाने में था, अभी भी है। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है इज वेरी डिफरेंट। अभी यहाँ तो वेलफेयर स्टेट कभी बनी नहीं, वेलफेयर स्टेट नहीं बनी, सोशलिस्ट स्टेट नहीं बनी, कैपिटल स्टेट भी नहीं बन सकी, क्योंकि अगर कैपिटल स्टेट बनती जैसे इंडिया बन चुका है कैपिटल स्टेट, तो यहाँ भी 8-9% ग्रोथ होती, यहाँ भी हमारी जीडीपी जो है वो 10 गुना ज्यादा होती कंपेयर टू व्हाट इट इज, यहाँ भी लैंड रिफॉर्म्स होते, यहाँ भी एक मिडिल क्लास डेवलप करती जिसके पास पावर होती एंड सो ऑन। वो तो सिचुएशन नहीं है यहाँ। यहाँ तो अभी भी सेमी फ्यूडल सेमी कैपिटलिस्ट किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ। तो इसलिए आई थिंक वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द ज्यूरी इज आउट ऑन दिस वन। अभी तक इसके ऊपर कोई पक्की बात नहीं की जा सकती। ये जरूर कहा जा सकता है कि जमहूरियत, ज्यादा जमहूरियत इज बेटर देन लेस जमहूरियत। और अच्छा, पाकिस्तान में जब भी अच्छे दौर की मिसाल दी गई तो इमरान खान साहब की जुबान से हमने हमेशा सुना कि अयूब खान साहब का दौर 60s का दौर पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली बेस्ट था। तो तब किस चीज पे ज्यादा फोकस था सेठी साहब? देखिए, उस वक्त भी एक सिक्योरिटी स्टेट थी, मगर वो सरमायादारी का जैसे कहते हैं ना बीज बोए गए थे, और वो इसलिए उसमें कामयाब कहा जाता है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्री लगी। सबसे अहम बात यह है कि इंडस्ट्री लगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो एक पहलू है ना, इसके दो और पहलू हैं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जाती, इसीलिए इमरान खान साहब इस किस्म की बात करते हैं।